मिस्टर कांडा, अवैस अंबर, न्याज साहब, ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से आपके बच्चे यहाँ हायर एजुकेशन पा रहे हैं। पेरेंट्स को मेरी नमस्कार। मैं आपसे पहले भी मिला हूँ जब आप लोग काउंसलिंग में आए थे। अच्छा, मैं जो ये बातचीत करूँगा ये इंटरैक्टिव होगी, ठीक है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हिमाचल से कितने हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। JNK से कितने हैं? ओह वेरी गुड। एंड पंजाब? नो। दिल्ली? ओके। राजस्थान से भी है सर। वेरी गुड। पूरा हिंदुस्तान ही अपना है। मैंने हिमाचल और JNK इसलिए पूछा, मैं हिमाचल से हूँ, मेरी पैदाइश हिमाचल की है। मैं फौज में मैंने 38 साल काम किया है और मेरी ज़्यादा सर्विस JNK में है, तो ये दो लिंक हो जाती है। मैं सिख रेजिमेंट से हूँ इसलिए मेरी पंजाब के साथ लिंक है, और बाकी तो दिल से मैं हिंदुस्तानी हूँ, जो कि हम सब हैं। पिछले साल भी मैंने आपसे बात की थी जब आपके सामने आया था कि मिशन संकल्प का मेंटर बनने का डिसीजन मैंने कब लिया। मैं अंबर जी की कांटेक्ट में आया, इन्होंने मुझे मिशन संकल्प के बारे में बताया। ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा नेशन बिल्डिंग और चैरिटी का काम है। तो प्रेजेंटेशन तो कोई भी दे सकता है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। फिर इन्होंने मुझे जो इनके रोजमाइन के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं पंजाब में, हरियाणा में, वहाँ वो दिखाए, वहाँ इंटरैक्शन कराई। तब मैं गहराई से समझा कि मिशन संकल्प कितना यूनिक प्रोग्राम है और कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। उन परिवारों के बच्चों के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव से वो हायर एजुकेशन को परसू नहीं कर सकते, तो इन्होंने वो मिशन संकल्प बड़े सोच समझ के फ्रेम की है। 122 कोर्सेज में ये 100% स्कॉलरशिप के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कोर्सेज इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और पैरामेडिक फील्ड्स में हैं। इनकी शर्त सिर्फ एक है कि बच्चा कैंपस में रह के पढ़े। वो यूनिवर्सिटी की जो अटेंडेंस की शर्त है, मिनिमम शर्त कि 75% से ज़्यादा वो पूरी करे, तो ही वो बच्चे को सपोर्ट करेंगे और उसकी ट्यूशन फीस माफ़ करेंगे। बच्चे को सिर्फ खाना और हॉस्टल में रहने का जो मिनिमम खर्चा है वो देना होगा, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होती है यूनिवर्सिटी की, उसकी फीस देनी है। देखो, जब आपका बच्चा, मैं अभी आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के कैंपस में या कॉलेज के कैंपस में रह के पढ़ता है तो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करके बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। जो कॉलेज की फैकल्टी है वो उनकी गाइडेंस के लिए अवेलेबल है। कॉलेज की लाइब्रेरी, कॉलेज की इंटरनेट फैसिलिटी, और सबसे बड़ी बात, आजकल के युग में बच्चों का भटकना इतना मुश्किल बात नहीं है। हम लोग पंजाब में हैं,
आप सब जानते हैं कि ड्रग्स ने हमारी प्रेजेंट जनरेशन का कितना सत्यानाश किया है। ड्रग्स, शराब, कैंपस में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप तसल्ली में रह सकते हैं कि आपका बच्चा इन चीज़ों से दूर है। अगर आपका बच्चा यूनिवर्सिटी के बाहर या कॉलेज के बाहर रहता, तो एक वो अंग्रेजी शब्द है जो हम लोगों ने यूरोप, यूएस से बुरी चीज़ें हम बड़ी जल्दी सीख लेते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, कि माँ बाप आए मुंडे या कुड़ी को मिलने, तो कुड़ी के पास आए तो उधर एक मुंडा निकला, भाई तू कौन? बोलते मैं तो हम तो साथी हैं, हम दोनों एक साथ रहते हैं। वो चीज़ भी यहाँ नहीं होगी, नहीं हो रही है। देखो, मैं जानता हूं कि पैसे का अभाव कितनी बड़ी कमजोरी है आजकल के जमाने में, और कैसे हायर एजुकेशन परसू करने वाले बच्चों को भी ये अपॉर्चुनिटी डिनाई कर सकती है। अंबर जी से मैंने कुछ चीजें डिस्कस की हैं, मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बताऊंगा, बाकी वो ये खुद पेश करेंगे क्योंकि कराना इन्होंने ही है। मेरे दिमाग में आया और मैंने इनसे बड़ा आउटलाइन सा डिस्कस किया कि ट्यूशन फीस तो आपने माफ कर दी, पर एक मार्जिनलाइज्ड वर्ग की फैमिली के लिए 72,000 में बात कर रहा हूं, खाना और हॉस्टल में रहना, ये एक काफी बड़ी रकम है। कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि इसको भी हम न्यूट्रलाइज कर दें और बच्चे को सिर्फ मात्र एग्जामिनेशन फीस देनी पड़े, जो कि 2 सेमेस्टर की होगी। 3 से 6,000 एक सेमेस्टर का आई थिंक रेंज है, वो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत कन्विंस करने पे ये एक स्कीम आपके सामने रखेंगे, उस स्कीम को मैं एंडोर्स करता हूं। उसमें सिर्फ विन विन सिचुएशन है बच्चे के लिए, परिवारों के लिए। वो परिवार जो रोजमाइन से जुड़े हुए हैं, कैसे करना है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो भी आपके ऊपर है। पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसे समझें और उसमें डुबकी लगाएं। एक और बात, बच्चे ने पढ़ाई तो कर ली भाई, बच्चा गया इंजीनियरिंग कर ली या मैनेजमेंट कर ली या पैरामेडिक कर लिया, 3 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स, उसके बाद की फिर बच्चा आ गया घर में। इस पे सोच विचार हुआ, अभी हम प्लेसमेंट पोस्ट कंप्लीशन ऑफ कोर्स के ऊपर विचार कर रहे हैं और उसे फाइनलाइज करने में काफी आगे बढ़ चुके हैं। ये जो हमारे साथी आज आए हैं, ये भी मेंटर के तौर पे रोजमाइन के साथ जुड़े हैं और ये उस कड़ी को पूरा करेंगे। तो बेसिकली क्या है, शुरुआत से बच्चे को हमने उठाया, 12th या 10th के बाद गरीब परिवार के बच्चे को इधर पढ़ाया। जब उसने अपना कोर्स पूरा किया, हमने इनको दिया और इनने उसकी नौकरी कर। तो फ्रॉम स्क्रैच टू प्लेसमेंट। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि देखो, जो चीज का फायदा आपने उठाया है, वो मिशन को आप और फैलाएं
अपने अपने इलाके में, ताकि हमारा देश एक शिक्षित देश हो, विकसित देश हो, जहां देखो एजुकेशन से विकास आता है। जब बच्चा पढ़ जाता है या जनरेशन पढ़ जाती है, सोच बदल जाता है और सोच से नेशन बदल जाता है। तो इस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है। मेरा लास्ट पॉइंट है, ये मीटिंग एक और चीज के लिए है। जो हमने वादे किए थे आपके साथ, हम मतलब मैं, अंबर जी, उसमें अगर किसी को लगता है कि वो सिर्फ खोखली बातें थी और उसमें कुछ कमियां हैं, हमने सच नहीं बोला है, तो आप आज ये जब इंटरैक्शन खत्म होती है, अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने रखिए। हम जानना चाहते हैं कि हम अपने वादों पे कितना खरे उतरे हैं। मेरा विश्वास है और मेरा मानना है कि जो हमने किया था, जो बोला था, वो निभाया है और हम 2 कदम और आगे जा रहे हैं। एक कदम है खाने पीने, हॉस्टल में रहने का भी न्यूट्रलाइज करना। दूसरा है प्लेसमेंट का। मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश है कि आप हमारे ऑफर को कंसिडर करें और मिशन संकल्प को और थोड़ा फैलाएं, ताकि हमारे देश में गरीब परिवार के बच्चों का और भी भला हो। मेरा एक लास्ट पॉइंट है, देखो हमें एक चीज समझनी है। कई बच्चे होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, समझते हैं, जिनकी मतलब आईक्यू इतनी हाई है कि मेरा मुंडा 98% दे थल्ले ता लैंदा ही नहीं है। उसकी दिमाग ऐसा है, उसका इंटेलेक्ट लेवल इतना हाई है। वो बच्चे होते हैं जो जेई, नीट, टॉपर, एडवांस जेई क्रैक करेंगे और जो हिंदुस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां वो एडमिशन ले सकते हैं। पर अगर आपका बच्चा वैसा भी है तो भी क्या चाहिए? पैसा। आईआईटी की 4 साल की ट्यूशन फीस इटसेल्फ 10 से 12 लाख है। और एक और बात बता दूं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी ने ये पता किया है, ये पिछले 2 साल का डाटा है, कि आईआईटी में भी 38 से 40% बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलती है। तो आप अब मेरे को बताओ कि रोज माइंड जहां आपको वही कोर्सेज करा रही है, प्लेसमेंट दिला रही है, तो इक्वल प्लेटफॉर्म पे हुई या नहीं? हाँ, आपके बच्चे को मेहनत करनी है, लगन से साथ पढ़ाई करनी है, अपनी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है। एक ये है कि जब फ्री टाइम होता है, जब क्लासेस नहीं लगते हैं, कोने में बैठ जाओ, हाथ पकड़ के आशिकी करो। ये आशिकी कहीं नहीं ले जाती। अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको आग से, डिप्रिवेशन से गुजरना पड़ेगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि माँ बाप हैं, भाई, बड़े भाई हैं, समझाओ, अपने बच्चों के साथ टच में रहो। कॉलेज और फैकल्टी एक बात, आपकी भी जिम्मेवारी